तो एमसीयू में सबसे ज्यादा बार टाइटल चेंजेस के बाद फाइनली अगाथा की सीरीज रिलीज हो चुकी है और एमसीयू ने इसके एक साथ 2 एपिसोड रिलीज किए हैं। तो पहले ही गुरु लोग इन दोनों एपिसोड्स का ब्रेकडाउन वीडियो ला चुके हैं, लिहाजा अब इसमें ब्रेकडाउन करने जैसा कुछ नहीं बचा। तो मैंने सोचा एक क्विक फास्ट एक्सप्लेनेशन वीडियो ले आऊँ। तो इस वीडियो में मैं इन दोनों एपिसोड्स को एक साथ एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो और अब बिना अपनी खोई हुई याददाश्त को वापस पाए चलिए शुरू करते हैं। तो इसका पहला एपिसोड शुरू होता है और हमारे सामने मार्वल का टेलीविजन लोगो सामने आता है, जिसके बाद इस एपिसोड का टाइटल भी रिवील किया जाता है, जो कि होता है सीकेस्ट थ्रू द रोड, यानी तुम्हें अपना रास्ता ढूंढना है। और इसके बाद हम एग्नेस को देखते हैं जो कि अपनी कार से कहीं जा रही होती है और क्योंकि वो वांडा से हारने के बाद अपनी पूरी याददाश्त भूल चुकी है तो अब वो एक कॉप की ज़िंदगी बिता रही है। जिसके बाद उसे खबर मिलती है कि जंगल में एक औरत की डेड बॉडी मिली है, जिसके बाद एग्नेस उस डेड बॉडी की तरफ जाती है और हमें वो डेड बॉडी दिखाई जाती है, यानी हम व्यूवर्स को, जिसका फेस तो नहीं रिवील किया गया पर जिस तरह से उसका पहनावा और बाकी सब चीज़ें थीं वो कहीं ना कहीं वांडा जैसी लग रही थी, यानी वो वही कपड़े पहने हुए थी जो वांडा पहना करती थी। साथ ही उसकी उंगलियां भी काली हो चुकी थीं, जो कि डार्क होल्ड यूज़ करने के बाद वांडा की हो गई थी। साथ ही पुलिस वाले बताते हैं कि इसे किसी बड़ी और भारी चीज़ से कुचल के मारा गया है और हम सब जानते हैं कि मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में वांडा की मौत कैसे हुई थी। यहाँ पे सारे हिंट यही बताते हैं कि ये वांडा की ही डेड बॉडी है और इस सीजन का पहला एपिसोड कहीं ना कहीं इस डेड बॉडी के ही अराउंड घूमता रहता है कि ये आखिर बॉडी है किसकी, कौन है और ये कहाँ से आई है। और गाइस, जिस तरह से ये सीजन शुरू होता है मुझे देखने में लगा ही नहीं शुरुआत में कि ये एमसीयू की कोई सीरीज़ है, यानी इसकी शुरुआत बिल्कुल डार्क एंड बिल्कुल सीरियस होती है, कहीं पर भी कोई भी जोक नहीं। और ये एपिसोड कहीं ना कहीं काफ़ी देर तक इसी लाश के ही इर्द गिर्द घूमता रहता है, जहाँ पर एग्नेस इसकी मिस्ट्री को सॉल्व करने की कोशिश करती है। वहीं कुछ देर बाद एंट्री होती है बिल्कुल नए कैरेक्टर की, यानी इस केस पर काम करने के लिए एक FBI एजेंट भी आती है, जहाँ पर उसकी बातों से लगता है कि ये सिर्फ कोई FBI एजेंट नहीं है बल्कि उसके अलावा भी कुछ है। जहाँ पर वो एग्नेस को उसकी पिछली लाइफ को याद कराने की कोशिश करती है, मतलब कि तुम कितने टाइम से इस जगह पे रह रही हो, तुम्हारी तो पूरी लाइफ ही इस जगह पे गुजरी होगी वगैरह वगैरह। और एग्नेस को कुछ भी याद नहीं आता, जिसके बाद एग्नेस उसे वहाँ से चली जाने को कहती है और फिर सीन शिफ्ट होता है और एग्नेस अपने घर पे आती है और उसके घर भी वही एजेंट आ जाती है, जहाँ पे इन दोनों के बीच काफ़ी बातचीत होती है, जहाँ वो फिर से एग्नेस को उसकी पिछली लाइफ के बारे में पूछती है। पर जब उसे कुछ भी याद नहीं आता तो वो बात को पलट देती है। पर तभी एग्नेस के घर में कुछ आवाज़ होती है और जब एग्नेस वहाँ पर देखने जाती है तो उसे एक चोर दिखाई देता है, जिसका कुछ दूर पीछा करने के बाद वो उसे पकड़ भी लेती है और अरेस्ट करके कस्टडी में ले लेती है। जिसके बाद वो उस लड़के के पास इंट्रोगेशन के लिए जाती है, जहाँ पर इस एपिसोड वियर्ड थिंग होती है, यानी एग्नेस वहाँ पे उसी लाश के बारे में उस लड़के से पूछती है और उसे उस लाश की फ़ोटो दिखाती है और अचानक वहाँ पर उस लाश की फ़ोटो गायब हो जाती है और जगह पे किसी के गार्डन की फ़ोटो होती है। जिसके बाद वो लड़का अजीब मंत्र बोलने लग जाता है, जिसके बाद एग्नेस वहाँ से परेशान होकर के चली जाती है और उसके मन में कहीं ना कहीं एक बात चलने लगती है कि क्या उसने वो लाश सच में देखी थी या फिर ये सब उसका एक धोखा था। जिसे चेक करने के लिए वो वहीं पहुंचती है जहां पे वो लाश रखी गई होती है। पर यहां पे एक अजीब चीज़ देखने को मिलती है कि जब पहले एग्नेस उस कमरे में देखती है तो वहां पे कोई भी लाश नहीं होती, वो कमरा बिल्कुल खाली होता है। पर जब वो उस लाश के बारे में सोचना शुरू करती है तो वहां पे उसे वो लाश दिखाई देने लगती है, जिसके बाद धीरे धीरे उसकी पुरानी याद वापस आने लगती है और उसे याद आता है कि वो वांडा से किस तरह से हारी थी और वो उस लाश को वांडा की ही लाश मानती है। पर तभी वहाँ पे वो FBI एजेंट भी आ जाती है, जहाँ पर वो बताती है कि ये वही विच है जिसने उसके ज़िंदगी को बदल दिया था, यानी वांडा। जिसके बाद हमें पता चलता है कि वो FBI एजेंट भी असल में एक विच ही है। पर तभी धीरे धीरे एग्नेस को सब कुछ याद आने लगता है और हम उसे हर उस कैरेक्टर में जाते हुए देख पाते हैं जो हमने वांडा विजन के अंदर देखे थे। जिसके बाद एग्नेस खुद को अपने घर पर पाती है और उसे सब कुछ याद आ गया होता है, जहाँ पर अगाथा को लगता है कि वो शायद कोई सपना देख रही है। पर तभी उसके घर में उसे वही लड़का मिलता है जिसे उसने रात में अरेस्ट किया था एंड देन शी इज रियलाइज कि वो कोई ख्वाब नहीं था बल्कि हकीकत थी। और तभी एक ब्लास्ट होता है, वही विच उसके घर में घुस आती है और उससे मारने की कोशिश करने लगती है। जिसके बाद अगाथा भी कहीं ना कहीं उसका मुकाबला करने की कोशिश करती है पर वो उससे हार जाती है।
जिसके बाद वो कहती है कि मेरे को मेरी पावर्स हासिल करने लें दो, उसके बाद आकर के मुझे आराम से मार देना। जिस बात पर वो विच मान जाती है, पर वो बताती है कि कुछ और लोग भी हैं जिन्हें एगेथा की तलाश है और वो उसे मारने आने वाले हैं, तो उसे जो भी करना है अब सूरज ढलने से पहले पहले करना है। जिसके बाद पहला एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है और इसका सेकंड एपिसोड पिछले एपिसोड से बिल्कुल ही अलग था। जहां पिछले एपिसोड में कोई भी जोक्स नहीं थे और वो बिल्कुल भी फनी नहीं था, वहीं ये वाला एपिसोड बिल्कुल वैसे ही था जैसे कि एमसीयू के और शोज होते हैं, यानी कि थोड़े से फनी। और साथ ही यहाँ से ये शो उस लाश के रास्ते से बिल्कुल अलग मुड़ जाता है। और पिछले शो की तरह इस शो का भी एक अलग टाइटल था, जिसका टाइटल था सर्कल सेव्ड विद फेट अनलॉक द हिडन गेट, यानी अपने भाग्य से सिल करके उस छुपे दरवाजे को ढूंढना वगैरह, ऐसा ही कुछ। जहाँ पर एगेथा एक नए सफर पे जाने के लिए तैयार होती है और वो होता है डायन डगर का सफर, जिसके बारे में कहा जाता है कि वहाँ पे एंड में जो भी पहुँचता है उसकी विश पूरी होती है। पर इस डगर पे चलने के लिए कोई अकेली विच नहीं जा सकती, उसे पूरी टोली चाहिए, यानी वहाँ पर चलने के लिए कम से कम 4 विचेस को होना चाहिए। और जब अगैथा वहाँ से निकलने वाली होती है तो वहाँ पर उसके घर पे वो चोर लड़का भी होता है जो कि उसके साथ चलने के लिए कहता है। पर जब अगैथा मना करती है तो वो उससे विनती करता है और कहता है कि मैंने ही पुलिस स्टेशन में वो मंत्र पढ़ करके तुम्हें वांडा के उस याददाश्त भुला देने वाले मंत्र से आजाद किया था। जिसके बाद अगैथा उसे साथ ले जाने के लिए मान जाती है। पर गाइस, अगर हम बात इस कैरेक्टर इस लड़के की करें तो इसके अराउंड मार्वल ने काफी सारी मिस्ट्री क्रिएट की हुई है। यानी जब अगैथा उससे उसका नाम पूछती है तो वहाँ पे हमें या किसी को भी उसका नाम नहीं सुनाई देता या फिर हमें समझ में ही नहीं आता। उसके अलावा एक जगह पे अगैथा उससे पूछती है कि तुम कहाँ से हो, और जब वो अपने बारे में पूरी जानकारी दे रहा होता है तो उस जगह पर भी उसकी आवाज़ गुम हो जाती है, जो कि देखने में काफ़ी वियर्ड लगता है। तो सबसे पहले वो पहुँचती है एक भविष्य बताने वाली विच के पास, पर जैसे ही उस विच को पता चलता है कि उसे डायन डगर पे चलना है, वो भी अगैथा के साथ, तो वो मना कर देती है क्योंकि उसे डर होता है कि ये पावर्स पाते ही उस विच की पावर्स खींच लेगी। जिसके बाद अगैथा उसे अपना एक सीक्रेट बताती है कि अगर कोई उस पर अपनी पावर का इस्तेमाल करे तभी वो सामने वाले की पावर्स को खींच सकती है। जिसके बाद वो उसके साथ चलने के लिए राज़ी हो जाती है। जिसके बाद ये एक ब्लैक लेडी के पास जाते हैं जिसकी पावर्स चली गई होती हैं, और इनका बैड लक ये होता है कि ये भी इनके साथ चलने से मना कर देती है। पर यहाँ पे इन्हें समझ में आ जाता है कि घी सीधी उंगली से नहीं निकलेगा। जिसके बाद ये लोग इस विच के कुछ केसेस के बारे में बात करते हैं, जहाँ पे कुछ लोगों को इसकी दी गई इन्फॉर्मेशन की वजह से स्किन प्रॉब्लम हो गई, और यहाँ पे ये लोग ये कहते हैं कि अगर ये पावर्स पा लेगी तो आसानी से इन केसेस से आज़ाद हो जाएगी। जिसके बाद ये विच भी इनके साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है। जिसके बाद ये लोग तीसरी विच के पास जाते हैं जो कि एक मॉल में काम करने वाली होती है, और ये लोग एक चाल चल करके उसकी नौकरी खा जाते हैं, यानी कि उसे नौकरी से निकलवा देते हैं। जिसके बाद जब अगैथा इससे साथ चलने को कहती है तो यहाँ पे इन लोग की हैट्रिक हो जाती है और ये विच भी पहले मना कर देती है। पर उसके बाद अगैथा बताती है कि वो इस डगर पे चलकर जान सकती है कि आखिर उसकी माँ के साथ क्या हुआ था, तो वो विच भी इनके साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है। और चौथी विच मिलती है इन्हें इनके घर के पड़ोस में, जिससे कि इन्हें ज़्यादा कुछ कहना नहीं पड़ता, बस ये एक बार इनवाइट करती है और ये दौड़ी चली जाती है। जिसके बाद वो लोग अगैथा के घर के अंदर एक जगह पे सर्कल बना करके वो गाना गाते हैं जिससे कि वो हिडन डोर ओपन हो सके। पर तभी वहाँ पे वो 7 सिस्टर्स आ जाती हैं और अगैथा के घर पर हमला करने लगती हैं। और फिर जब इनका गाना ख़त्म होता है तो वहीं ज़मीन पर वो हिडन डोर खुल जाता है और ये लोग किसी तरह से जान बचाकर उसी डोर के अंदर पहुंच जाते हैं, जो कि सीधा निकलता है उसी डगर पर, और ये पांचों उसी रास्ते पर आगे निकल जाते हैं और ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। तो गाइस, आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। अब मैं सुफियान आपसे मिलूंगा किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।